Hello friends, myself Rasika Pakaria from Arhan College. In last lecture, we studied about the Chandragupta Maurya. लाइक चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आए, क्या आए, ये सब अपन ने पढ़ा. पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक मौका दिया. ही सॉ कि बाबा वो एक किंग बन सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है एंड ऑल. तो उन्होंने उनको तक्षशिला भेजा था पढ़ाई करने, और पढ़ाई करने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग विद द चाणक्य. चाणक्य ने उनको मिलिट्री का हेड बनाया था. देन इनिशियल विक्ट्री एक्सपेक्टेशन ऑफ चंद्रगुप्ता देखा, मगधा विक्ट्री देखा, किस तरह से उन्होंने नंदा डायनेस्टी को हराया. देन ग्रैंड विक्टोरियस ऑफ चंद्रगुप्ता एंड देन कॉन्फ्लिक्ट विथ सेल्यूकस, ये अपन ने देखा. ये सेल्यूकस कौन था? ही वॉज वन ऑफ द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर. उसको इंडिया पे कब्जा करना था. जो अलेक्जेंडर ने कैप्चर किया था वो सारा सेल्यूकस को वापस चाहिए था. तो एक्चुअली वॉज अ ग्रीक मैन और ग्रीक स्ट्रेटजी बहुत एक्सीलेंट थी. फिर भी चंद्रगुप्ता वॉज अवेयर ऑफ दिस ग्रीक टेक्निक, तो उन्होंने सारी टेक्निक यूज़ की एंड ही डिफीटेड द सेल्यूकस. और इस तरह से उसने पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट चारों साइड पे अपना मौर्य डायनेस्टी का झंडा लहराया था. Now moving forward, we will talk about the administration of Chandragupta. He not only was a great winner, rather a great administrator too. See, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? सिर्फ एक अच्छा विनर नहीं था, जहाँ पे आगे भी युद्ध करने जाता था वो जीतता ही था. सिर्फ एक विनर नहीं था, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था. He ruled his huge empire in organized manner. See, he ruled his उसने एम्पायर जो भी रूल किया है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैटर सिस्टमैटिक मैनर में रूल किया है. बिसाइड बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही हैड द सपोर्ट ऑफ ग्रेट पॉलिटिशियंस लाइक चाणक्य. वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था ही था, बट उसको एक अच्छा सपोर्ट भी था, एक ग्रेट पॉलिटिशियन का सपोर्ट था, एंड दैट ग्रेट पॉलिटिशियन वॉज लाइक चाणक्य. बोथ ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड such great organized and high quality administration which kept being used as an example for generations to come. Both of them established such great organized and high quality administration. Both of them क्या किया? चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने क्या किया? दोनों ने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक हाई क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया, और एक जनरेशन आगे जनरेशन के सामने एंड ऑल ही हैड सेड अ वेरी गुड एग्जाम्पल. लाइक आगे की जनरेशन भी याद करनी चाहिए, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनका. अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वी गेट टू नो फ्रॉम इंडिका एंड मेगास्टेंजिसिम एंड द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, क्या था, ये अपने को कैसे पता चला? वी गेट टू नो फ्रॉम इंडिका ऑफ मेगास्टेंजिसिम एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. एज टोल्ड बिफोर, Indica is not available, but on the basis of expert of Greek and Roman scholars, we get detail of Chandragupta's administration with Kautilya's Arthashastras. A clear picture of Chandragupta's fundamental administrative nature will come before us. What I can say? See, आज ये इंडिका अपने पास अवेलेबल है ही नहीं. ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो बुक है, लिटरेचर है, ये अपने पास अवेलेबल है ही नहीं. अपने को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. बट कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे ग्रीक एंड रोमन के, उनके पास थोड़ा सा दे गेट सम, उनके पास से अपने को कुछ डिटेल मिला ऑफ चंद्रगुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन विथ कौटिल्यस अर्थशास्त्र. Chandragupta's administration with Kautilya's Arthashastra. A clear picture of Chandragupta's fundamental administrative nature comes before us. See, अर्थशास्त्र विथ कौटिल्यस अर्थशास्त्र, इसके बारे में अपने को क्लियर पिक्चर मिलता है अबाउट चंद्रगुप्ता's fundamental administrative nature come before us. Some scholars don't accept this book and its composers as contemporary of Chandragupta. कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये बुक एक्सेप्ट करते ही नहीं और बोलते इसके बारे में जो भी लिखा है चंद्रगुप्ता के बारे में वो में भी सही या गलत है, ये अपने को नहीं पता. बट दिस डाउट डज नॉट हैव वाटर, एंड कंसिडरिंग चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता बोथ कंटेम्प्रेरी इन मोर लॉजिकल एंड रैशनली. सी, बट दिस डाउट डज नॉट हैव वाटर. अभी
इसमें कितनी सच्चाई है क्या है पता नहीं, बट चंद्रगुप्ता एंड चाणक्य बोथ दोनों ने क्या है लॉजिकली एंड रैशनली अच्छे से काम किया है. With study of these two tools, we get to know following information about administration and public life of Chandragupta regime. See, अभी जब अपन चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन और उनका पब्लिक लाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता regime. Moving towards the next page, that is the position of king. अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है. फर्स्ट इज द पोजिशन ऑफ किंग. मौर्य किंग्स वेर अनब्राइडेड, मतलब मौर्य के राजा थे वो अनब्राइडेड है, मतलब रिश्वतखोर कोई भी राजा नहीं रहा उनमें से. एम्परर वॉज द हेड ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. सी, जो भी एम्परर रहेगा, जो भी किंग रहेगा, ही वॉज द हेड ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. एंटायर पावर ऑफ द एम्पायर, द एंटायर पावर ऑफ द एम्पायर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन हिज हैंड. फाइनली ऑथोरिटी वॉज विद द किंग इन ऑल मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड मिलिट्री. सी, पूरे द एंटायर पावर ऑफ द एम्पायर, सी ये जो पूरी पावर है एम्पायर की वो सिर्फ एक हाथ में रहेगी, इन अलग अलग हाथ में रहेगी, बट फाइनल डिसीजन कौन लेगा? हर मैटर में फाइनल डिसीजन लेगा किंग. लाइक कोई भी मैटर, लाइक एग्जीक्यूटिव रहो, लेजिस्लेटिव रहो, जुडिशरी रहो, मिलिट्री रहो, कोई भी मैटर हो, फाइनल अथॉरिटी किंग की. मतलब किंग ने बोला कि ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ गलत है, यू कांट, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. ही वॉज चीफ कमांडर, चीफ जस्टिस एंड चीफ पनिशर. से जो भी एम्परर रहेगा, द एम्परर वुड बी द चीफ कमांडर, चीफ जस्टिस एंड चीफ पनिशर. He used to issue decrees and appoint chief officer. अभी वो रूल्स निकालता था और अपॉइंटमेंट भी करता था चीफ ऑफिसर की. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट वॉज डन बाय हिम. सी, लाइक कितना खर्चा है, कितना प्रॉफिट आया अपने को, इन सब का हिसाब की भी कौन रखता था? यूजुअली किंग रखता था. वॉर कंट्रोल एंड जस्टिस वेर इज मेन फंक्शन. उसका मेन फंक्शन क्या था? वॉर को कंट्रोल करना और सबको जस्टिस देना. वॉर कंट्रोल एंड जस्टिस वेर इज मेन फंक्शन. हिज पोजिशन वॉज नॉट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल किंग एंड पब्लिक डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर हिम. से हिज पोजिशन वॉज नॉट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल किंग, और पब्लिक भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करती थी. दो ही यूज्ड टू वर्क इन कंसल्टेशन ऑफ हिज मिनिस्टर्स ओनली, yet he was not bound to adhere. See, वो जो भी डिसीजंस लेता था अपने मिनिस्टर को पूछ के ही लिए जाते थे उस वक्त डिसीजन. बट अगर मिनिस्टर और दोनों के विचार अलग अलग रहे, बट फिर भी किंग जो बोलेगा वही होगा. स्टिल ही वॉज नॉट डिस्क्रिशनरी. टिल दिस एज मैनी ग्रंथ हैड बिन रिटन इन विच ड्यूटीज एंड आइडियाज ऑफ एम्परर वेर डिफाइंड. अब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम क्या हुआ? तब तक क्या हुआ? बहुत से ग्रंथ वगैरह लिख चुके थे जिसके अंदर एम्परर की ड्यूटीज़ क्या है, कैसा रहना चाहिए एम्परर, इन सब के बारे में बोल दिया गया था. एम्परर यूज्ड टू फॉलो दोज आइडियाज़ ओनली. सी, एम्परर क्या करते थे? एम्परर यूज्ड टू फॉलो दोज आइडिया ओनली. कौटिल्य राइट्स इन अर्थशास्त्र दैट इज नॉट सुकर्मा बाय विच किंग गेट्स हैप्पी, बट एक्चुअल सुकर्मा इज वन विच मेक्स सब्जेक्ट हैप्पी एंड कंटेंट हैप्पी. सी, कौटिल्य, अभी कौटिल्य राइट्स इन अर्थशास्त्र, उसने क्या लिखा है कि बाबा किंग खुश है तो सब खुश है? नहीं, ऐसा नहीं होता. जब उसकी प्रजा खुश रहेगी तब भी किंग खुश रह सकता है. राइट, लाइक मैं खुश हूँ तो मेरे सारे घर वाले खुश रहने चाहिए. ऐसे नहीं, जब मेरे सारे घर वाले दिल से खुश रहेंगे, अच्छे से खुश रहेंगे, तब भी मैं खुश रहूँगी. इट इज़ लाइक दैट. हेंस किंग कंसिडर्ड देयर सब्जेक्ट एज देयर सन. King considered their subject as their son. They did not consider the power as given by God, nor considered themselves as representative of God. See, अभी वो क्या बोलते हैं? They did not consider. अभी उनको जो पावर मिली है वो भगवान नहीं कंसिडर कर रहे, खुद को भगवान नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ना ही
ना ही वो बोल रहे कि बाबा आप भगवान को रिप्रेजेंट करो। दे हैड टू रिस्पेक्ट रिलीजन एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ कंट्री। सी अभी हर किसी को अपना जो भी रिलीजियस है, जो भी अपना सोशल ट्रेडिशन है कंट्री का, उन सबको आपको रिस्पेक्ट करना है। हेंस वी कैन कॉल मौर्य रूल एज लिबरल डिस्पोटिक रेजिमे। हेंस अब क्या है, वी कैन कॉल मौर्य रूल एज लिबरल डिस्पोटिक रेजिमे। King used to deliver verdict after thoughtful discussion with his minister। किंग क्या करता था, किंग को कुछ भी ज़रूरी फैसले लेने हैं वो अकेला नहीं ले पाता था, वो अपने मिनिस्टर्स को पूछ के लेता था। चाणक्य was of the view that king should not make any person seeing justice wait for long at his doorstep। चाणक्य की क्या व्यू थे कि बाबा बस किसी एक का सुन के आपको तुरंत जस्टिस नहीं करना है, आपको कुछ समय तक रुकना है, देखना है, करना है और फिर आपको डिसीजन लेना है। चंद्रगुप्ता एक्सेप्टेड दिस लॉजिक एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू हियर पब्लिक ग्रीवियंसेस। चंद्रगुप्ता ने हमेशा चाणक्य की ये बात सुनी और हमेशा वो पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के ट्राई करता था। एज पर मेगास्थेनिज्म he was not inherited to hear any type of grievances of his masses। अभी एज पर मेगास्थेनिज्म क्या बोल रहे हैं, ही वॉज नॉट हेजिटेट, मतलब वो कभी हेजिटेट नहीं करते थे कि अपने जो भी प्रजा है उसके प्रॉब्लम सुनने के लिए, वो हमेशा तैयार रहते थे अपनी प्रजा की प्रॉब्लम सुनने के लिए। ही वॉज नर्चर ऑफ मासेस एंड नॉट एक्सप्लॉइटर। वो अपनी प्रजा का हमेशा सुख दुख का ध्यान रखता था और कभी अपनी प्रजा को एक्सप्लॉइट नहीं किया। इन ब्रीफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एन एप्रोप्रिएट ब्लेंड ऑफ डिस्पोटिक लिबरलिज्म एंड जस्टिस। अगर ब्रीफ में बोलो तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, इट वॉज अ लिबरल एंड जस्टिस, लाइक प्रॉपर सब कुछ बैलेंस में था। देन विल लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैबिनेट। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर वन इंडिविजुअल टू कंट्रोल सच लार्ज एम्पायर। अब क्या है, अब सच में डिफिकल्ट जाता है एक अकेले इंसान को इतना पूरा एम्पायर कंट्रोल करना। हेंस टू हेल्प एम्परर देयर वाज अ कमिटी ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी एम्परर को हेल्प करने के लिए क्या था यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। आज जैसे अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसी तरह वहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। इट कंप्राइज्ड ऑफ 12 to 20 और पर नीड लेस और मोर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या थे, 12 to 20 मेंबर्स थे और कभी कम ज़्यादा भी हो जाते थे। ऑल मिनिस्टर यूज टू बी इंटेलिजेंट, एलिजिबल एंड एक्सपीरियंस्ड। जो भी मिनिस्टर थे वो क्या थे, दे वर इंटेलिजेंट, एलिजिबल एंड एक्सपीरियंस्ड, बट ड्यू टू बीइंग अपॉइंटेड बाय एम्परर डिड नॉट रिप्रेजेंट मासेस। सारे मिनिस्टर को क्या थे, सब होशियार थे, इसमें सब मिनिस्टर होशियार थे, समझदार थे, इंटेलिजेंट थे, बट वो क्या थे, एम्परर ने उनको अपॉइंट किया था तो अभी वो आम आदमी में नहीं रहे। एम्परर शुड अपॉइंट और टर्मिनेट देम एज इज डिस्क्रिशन। सी एम्परर उनको अपॉइंट भी कर सकता है या उनकी पोस्ट से हटा भी सकता है। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो उनको हटा भी सकता है। जॉब ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज टू ओनली गिव एडवाइस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम था, एक ही काम था कि आप मेरे को प्रॉपर एडवाइस दो। एडरिंग टू सच एडवाइस वॉज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ एम्परर। उनकी एडवाइस सुनना, समझना, सिर्फ इतना ही काम था, फाइनल डिसीजन एम्परर का ही होगा। एज पर चाणक्य फंक्शन ऑफ मिनिस्टर वॉज वेरी वाइटल। एज पर चाणक्य क्या था, ये फंक्शन ऑफ मिनिस्टर क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दे यूज टू गेट 48,000 पन्ना करेंसी एज एनुअल सैलरी। सी अभी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनको सैलरी मिलती थी, कितनी मिलती थी, 48 पन्ना। उस वक्त की करेंसी थी, पहले पन्ना, अट्टना, चवन्नी यही सब था, अभी अपने यहाँ पे रुपीज़ आ गया है। दे यूज टू एडवाइस ऑन एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अमत्याज। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते थे कि बाबा इसकी एडवाइस के हिसाब से अपने को एग्जामिन करना पड़ेगा, नए आदमी अपॉइंट करने पड़ेंगे। दे ऑल्सो हैड कंट्रोल ओवर प्रिंस। दे हैड नॉलेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल मैटर एंड यूज टू सजेस्ट एम्परर ऑन दोज टॉपिक्स। कॉन्फिडेंशियल तो मैटर रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल जो बातें रहती है
उसकी भी इंफॉर्मेशन इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रहती थी, और ये बातें वो एम्प्रर को बोलते थे। अगर वो टॉपिक कुछ आता है तो वो एम्प्रर को बोलते थे। अपार्ट फ्रॉम मेन मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, देयर वर सम अदर मिनिस्टर्स टू हु वर पेड 1200 पन्ना एंड एनुअल सैलरी। सी, अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, और भी छोटे छोटे और मिनिस्टर्स थे, उनको सैलरी कितनी थी? 1200 पन्ना। दे हैड लिटिल लोअर पोस्ट एज कम्पेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर। से उनका पोस्ट क्या था? और थोड़ा सा छोटा था कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर। दे वेर ओनली कॉल्ड फॉर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टॉपिक, एंड एज पर द मेजोरिटी ऑफ अवेलेबल मिनिस्टर स्ट्रेंथ, एम्प्रर यूज टू डिलीवर हिज वर्डिक्ट। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, नेसेसरी टॉपिक है, उनका एडवाइस चाहिए होगा, या फिर कभी मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ गई, तभी ये मिनिस्टर्स को बुलाते थे, और एम्प्रर उनके मेजोरिटी, उनके वर्डिक्ट, उनके फैसला सुनाता था एम्प्रर। एट द टाइम ऑफ रिस्पेक्ट सेरेमनी ऑफ एम्बेसडर और अदर ऑस्पिशियस ओकेजन, ईच मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज टू बी प्रेजेंटेड। सी, जब कोई इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती थी या कोई ओकेजन होता था, तो हर कोई मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पे रहता था। I think we'll wind up our lecture here. In next topic, we'll study about the Amatya Mandal. Till that time, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. Thank you.